टुंडा, ओ और तीन भाइयों की उल्टी किस्मत। सिर्फ नामों की तरतीब नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें हर देखने वाला खुद को पहचान सकता है। जब कोई कमजोर शख्स अक्ल, सब्र और मौके परस्ती के साथ मजबूत बन जाता है, जब तंज, जुल्म और हिकारत देने वाले खुद अपने अंजाम का शिकार हो जाते हैं, जब मुर्दा दुल्हन भी किस्मत की दरवाजा खोल देती है और दरिया भी गवाह बन जाता है इंतकाम के, तब जन्म लेता है एक ऐसा किस्सा जो सुना भी जाए तो कलेजे को हिलाकर रख दे। ये कहानी है फरेब की, मगर इसमें सच की जड़ें हैं। ये कहानी है जीत की, मगर इसमें तन्हाई का दर्द भी है। और ये कहानी है हंसी की, मगर हर हंसी के पीछे एक चबता हुआ आंसू भी है। टुंडा और तीन भाइयों की उल्टी किस्मत, एक ऐसा किस्सा जो वक्त गुजरने के बाद भी। टुंडा सुबह के वक्त घर के सहन में बैठा रोटी के नवाले चबाता है। तीनों भाई सहन से गुजरते हैं, कह कहे लगाते हैं, उठ टंडन, तुझे रोटी खुद से भी तोड़नी नहीं आती। वो चुपचाप नजरें झुकाए रहता है, कटे हाथ की तरफ देखकर खुद ही शर्मिंदगी महसूस करता है। आंखों में नमी तैरती है, लेकिन जबान पर खामोशी की मेहर लगी रहती है। घर के अंदर तीनों भाइयों की बीवियां हंसते हुए लस्सी घोल रही हैं, हंडिया पका रही हैं, मोहब्बत से अपने शौहरों को खिला रही हैं। टुंडा दरवाजे के पास खड़ा दीवार से टीक लगाकर सब मंजर देखता है। तन्हाई उसकी हड्डियों तक उतरती है। ये रिश्ते मेरे नसीब में क्यों नहीं, वो दिल ही दिल में सोचता है। टुंडा रात को अपनी चटाई पर लेटा तारों को घूरता है। दिल ही दिल में तसव्वुर करता है कि उसके पास भी बीवी है जो उसके कटे हाथ पर रुमाल बांध रही है, मुस्कुरा रही है। अचानक एक भाई की आवाज आती है, टुंडा, ख्वाब देखना छोड़, तो सिर्फ रुलने के लिए पैदा हुआ है। टुंडा आंखें बंद कर लेता है, मगर ख्वाब खत्म हो चुका होता है। माँ का इंतकाल हो चुका, बाप की तस्वीर दीवार पर लटक रही है। टुंडा टिज उस तस्वीर को देखता है जैसे पूछ रहा हो, अब्बा, या मैं वाकई इतना बेकार हूँ? तस्वीर खामोश है, कमरे की फजा भी। टुंडा आहिस्ता आहिस्ता रोने लगता है। टुंडा अपने कमरे में एक लकड़ी के संदूक से कपड़े, थोड़े से जेवर और पैसे निकालता है। शायद मेरी शादी कोई ना कराए, मगर मैं खुद को बेनाम नहीं मरने दूंगा। ये लम्हा एक फैसला है, एक चिंगारी। अपने कमरे में एक लकड़ी के संदूक से कपड़े, थोड़े से जेवर और पैसे निकालता है। शायद मेरी शादी कोई न कराए, मगर मैं खुद को बेनाम नहीं मरने दूंगा। ये लम्हा एक फैसला है, एक चिंगारी। टुंडा मस्जिद में खामोशी से नमाज पढ़ रहा है, सबसे पीछे बैठा। नमाज के बाद वो इमाम साहब से सवाल करता है, मौलवी साहब, क्या अल्लाह कमजोरों से भी मोहब्बत करता? गांव की गलियों से एक जवान कनारी लड़की का जनाजा गुजर रहा है। औरतें बैन कर रही हैं, मर्द सर झुकाए चल रहे हैं। टुंडा भी जनाजे में खामोश शरीक है। इसकी आंखों में दुख नहीं, बल्कि एक सवाल है, क्या मरने के बाद इज्जत मिलती है? और जीते जी? इसका दिल बोझल है और आंखें सुर्ख। जनाजा दफन हो चुका, सब वापस जा चुके हैं। टुंडा कब्र पर बैठ जाता है, ठंडी मिट्टी को उंगलियों से करीदता है। जिसे दुनिया ने दफन कर दिया, शायद वही मेरी जिंदगी बन जाए। इसके जहन में एक गैर मामूली ख्याल जन्म लेता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, खौफ और जोश इकट्ठे। टुंडा घर आकर चुपके से संदूक खोलता है। जेवर, दुल्हन का जोड़ा, कुछ नोट। फिर गांव के मच्छियों को बुलाता है, दोस्तों, आज रात मेरी दुल्हन आ रही है, निकाह हो चुका है। लोग हंसकर समझते हैं मजाक हो रहा है, मगर वो संजीदा है।
मच्छिए पैसे पकड़कर तैयार हो जाते हैं। रात के सन्नाटे में टुंडा और मच्छिए कब्रिस्तान पहुंचते हैं। चांदनी जमीन पर रोशनी बिखेर रही है। टुंडा सबसे नई कब्र दिखाता है। यही मेरी दुल्हन है, निकालो इसे। मच्छिए डर जाते हैं, मगर पैसे की चमक में कब्र खोदना शुरू कर देते हैं। साई साई करती रात और अंदर एक लाश हवा थम सी जाती है। लाश बाहर निकाली जाती है, निहाई हुई चुपचाप। टुंडा आहिस्ता से कफन हटाता है। एक हसीन चेहरा सामने आता है जो शायद जिंदगी में कभी इसका ना का हो सकता था। वो कपड़े पहनाता है, जेवर पहनाता है, लाश को दुल्हन बना देता है। धड़कनें रुक सी जाती हैं। मौत को जिंदगी का रूप दिया जा रहा है। लाश को दुल्हन बनाकर डोली में बिठाया जाता है। रेशमी पर्दे, झिलमलाते रंग, दो मच्छिए आगे, दो पीछे। टुंडा सहरे में घोड़ी पर बैठा। ये बारात कब्रिस्तान से शुरू होती है, मंजिल तकदीर का धोखा। चौधरी की बेटी और उसकी सहेलियां बारात का रास्ता रोक लेती हैं। हम दुल्हन देखेंगे, वो हंसते हुए कहती हैं। टुंडा झूठ घूरता है। मेरे पियर ने कहा है, जो भी देखेगा दुल्हन मर जाएगी। सब हंस देते हैं। देखने से कोई मरता है भला? सस्पेंस बढ़ता है। पर्दा उठने ही वाला है। चौधरी की बेटी हिचकिचाते हुए पर्दा उठाती है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर एक बेजान चेहरा, मुर्दा आंखें, चीख सी निकलती है। ये तो मुर्दा है। टुंडा जोर जोर से चीखता है। तुम लोगों ने मेरी नाजुक दुल्हन को मार दिया। कहानी का पहला झूठ सबके सामने बेनकाब हो जाता है, या शायद नहीं। लोग जमा हो जाते हैं। कुछ हंसते हैं, कुछ खौफजदा। कोई कहता है, ये कौन सी दुल्हन है जो देखने से मर जाए? एक बुजुर्ग बोलता है, अगर वाकई मर गई तो बदले में जिस लड़की पर टुंडा हाथ रखे वही उसकी दुल्हन। लोग हंसते हैं, सोचते हैं, चलो मजाक मजाक में देखते हैं क्या होता है। टुंडा मजमा में से आगे बढ़ता है। सब सांस रोके देख रहे होते हैं। वो चौधरी की बेटी के करीब जाता है, आस्तगी से उसका हाथ थाम लेता है। सन्नाटा छा जाता है, जैसे आसमान पर कोई बिजली ठहर गई हो। चौधरी की बेटी का चेहरा जर्द पड़ जाता है। चौधरी आग पे गोला होता है। ये क्या तमाशा है? मेरी बेटी किसी लंगड़े से शादी नहीं करेगी। लेकिन मजमा चीखता है, वादा किया था, अब जबान निभाओ। चौधरी की बेटी सबके बीच नजरें झुकाए, शर्म से पसीने में भीगी, सर हिला देती है। टुंडा की आंखों में आंसू हैं, खुशी के। टुंडा अपनी असल दुल्हन चौधरी की बेटी को घर लेकर आता है। जब वो झाड़ियों में जाकर मुर्दा लड़की के कपड़े उतारकर नया जोड़ा पहनती है, टुंडा दीवार के पीछे खड़ा दम साधे सुन रहा होता है। जब वो बाहर निकलती है, वो मंजर जन्नत की झलक हो। रात का वक्त है। तीनों भाई अपने घरों में बैठे हैं। एक भाई बीवी को घूरता है। हर रोज यही मुंह, यही बातें। टुंडा को देखो, नई नवेली चमकदार दुल्हन। दूसरा जला हुआ हंकारा मारता है, हम तो लुट गए। उनके दिलों में हसद का जहर उबल रहा है। घरों की खुशियां अब बोझ लगने लगी हैं। अगली सुबह तीनों भाई एक खेत के किनारे इकट्ठे होते हैं। टुंडा, मेरे हाथ कुछ ना आया, हमें भी वैसी ही दुल्हन चाहिए। एक भाई कहता है, वो भी तो लाश लेकर गया था। हम भी अपनी बीवियों को। खामोशी छा जाती है। शैतानी सोच जन्म लेती है और आंखें बेरहम हो जाती हैं। उनकी बेवियां घरों में मामूल के कामों में लगी हुई हैं। कोई आटा गूंद रही है, कोई कपड़े धो रही है, कोई लस्सी बना रही है।
तीनों भाई दरवाजे पर खड़े खामोशी से उन्हें घूर रहे हैं। उनके दिल में रहम का कोई असर बाकी नहीं, सिर्फ लालच और हवस। रात का सन्नाटा है, सिर्फ एक कुत्ते भूंक रहे हैं। तीनों भाई चुपचाप अपनी बीवियों के पास जाते हैं और लम्हे भर में घर हौलनाक खामोशी में डूब जाते हैं। सफ़ाकी, सर्द महरी और हैवानियत। बीवियां मौत के सुपुर्द। बीवियों की लाशों को डोलियों में डालकर वो कहारों को बुलाते हैं। जल्दी करो, बारात लेकर निकलना है। कहार कुछ हैरान होते हैं, मगर पैसे की चमक अंधा कर देती है। तीनों भाई शेरवानी पहनकर घोड़ों पर सवार हो जाते हैं, जैसे फतह का जश्न हो। फजर का वक्त, गांव के लोग हैरत से बाहर निकलते हैं। ये क्या माजरा है? इतनी सुबह बारात? चौधरी और दीगर लोग करीब आते हैं और फौरन मामला भांप लेते हैं। कहार भाग जाते हैं। डोलियों से खून रसने लगा है, मजमा चीख उठता है। गांव वाले टुंडा निकालते हैं, तीनों भाइयों को दबोच लेते हैं। कोई सर पर मारता है, कोई लात रसीद करता है। हराम खोरों, अपनी बीवियों के कातिल। तीनों भाई रोते गिरते पड़ते वापस घुसटते हैं। तंज गूंजता है, कव्वा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। टुंडा नई नवेली दुल्हन के साथ जिंदगी गुजार रहा है, मगर पैसा कम, भैंस एक, खर्च ज्यादा। एक दिन वो दरिया किनारे बैठा रो रहा होता है, ऐ खुदा, बीवी तो दे दी, अब जिंदगी गुजारने का रास्ता भी दे दे। इसके पीछे बूढ़ा गुडरिया भैंसे चराता है, तन्हा, खामोश और बेवरिस। टुंडा गुडरिये के पास जाता है, सवाल करता है, बाबा, तेरे पीछे खाना कौन लाता है? बूढ़ा हंसता है, कोई नहीं, न बीवी न बच्चा। वाई फिजी, रोटी पका लेता हूं, तन्हा जीता हूं। टुंडा की आंखों में चमक आती है, लालच के बीज पड़ने लगते हैं। एक सुबह टुंडा रस्सी लाता है, बूढ़े को झाड़ियों में बुलाता है, खामोशी से इसके हाथ पैर बांधता है। बूढ़ा हैरान, ये क्या कर रहा है बेटा? टुंडा बेरहमी से कहता है, अब ये भैंसें मेरी हैं, और इसे दरिया में धकेल देता है। टुंडा सुबह गांव आता है, 60 भैंसें पीछे हाँकता है। भाइयों के मुंह खिले के खुले। टुंडा खुकू पास ताल, ये सब। वो पूछते हैं, कहां से आई? टुंडा कहता है, दरिया में खुज़र अलैहिस्सलाम से मिला, इन्होंने मुझे ये सब तफीक में दिया। टुंडा रात को भाइयों को साथ बिठाकर पूरी कहानी सुनाता है। खिज़र ने कहा, और भी गरीब आईं, माल दे दूंगा। भाइयों की आंखों में ख्वाब जागते हैं, हम भी जाएंगे, हम भी दरिया से माल निकालेंगे। एक बूढ़ी कुम्हारनी बातें सुन लेती है, फौरन बोलती है, मेरे मुने को भी साथ ले जाओ, कुछ भैंसें हमारी भी हो जाएंगी। टुंडा मुस्कुरा कर कहता है, बिस्मिल्लाह, जितने चाहो आ जाओ, बस रस्सी साथ लाना न भूलो। एक झूठ अब गांव में पूरे जोर पर फैल रहा है। टुंडा सबको सुबह चलने का वादा देता है, खुद कमरे में आकर संदूक से एक नया रसा निकालता है। आंखों में सख्ती है, अब ये सब मेरे रास्ते से हटेंगे, हमेशा के लिए। दिन चढ़ने से पहले टुंडा रस्सियों का गट्ठा बगल में दबाए निकलता है। तीनों भाई और कुम्हार का लड़का तैयार खड़े हैं, सबके चेहरों पर लालच के हंसते आसार। टुंडा मुस्कुराकर कहता है, आज तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। दरिया की तरफ मार्च शुरू होता है, आखिरी और शायद वापसी के बगैर। दरिया के पास पहुंचकर टुंडा एक खास जगह की तरफ इशारा करता है। ये वही जगह है जहां खिज़र अलैहिस्सलाम मुझे मिले थे। सब हैरान होकर देखते हैं, जैसे कुछ नजर आ रहा हो। टुंडा दिल में सोचता है, ये देखने वाले नहीं, डूबने वाले टुंडा।
سب کو باری باری رسیوں سے باندھنا شروع کرتا ہے۔ ایک بھائی ہنستا ہے، یہ احتیاط اچھی ہے، بھینسیں کھینچنے میں آسانی ہوگی۔ ٹنڈا جھک کر رسی کو مضبوطی سے گانٹھتا ہے۔ ہر گرا کے ساتھ ایک دل کی تھکن اترتی ہے، ایک پرانا حساب بند ہوتا ہے۔ ٹنڈا ایک لمحے کو آنکھیں بند کرتا ہے، پھر زور سے کہتا ہے، خضر تمہارے منتظر ہیں۔ پہلا دھکا، دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا۔ پانی چھپاکوں سے چیخ اٹھتا ہے، پھر سب سناٹا۔ قریب ہی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی کمہارنی سب دیکھ لیتی ہے۔ ارے یہ سب تو ڈوب رہے ہیں۔ وہ چیختی ہے، ہاں ملتی ہے، دریا کی طرف دوڑتی ہے۔ ٹنڈا مڑ کر کہتا ہے، ماں جی دروازہ بند تھا، اگلا کھلا ہوگا، اور چل پڑتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ٹنڈا اور کمہارنی واپس گاؤں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں کمہارنی روتی ہے، بیٹا واپس کب آئے گا؟ ٹنڈا دلی سکون سے جواب دیتا ہے، اس نے کہا ہے وہ مزے میں ہے، دودھ پیتا ہے، مکھن کھاتا ہے اور تمہیں سلام کہتا ہے۔ بوڑھی عورت کے چہرے پر ایک معصوم سا سکون اترتا ہے۔ ٹنڈا واپس آ کر بھائیوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ اب نہ روکنے والا ہے، نہ کوئی سوال کرنے والا۔ اس کے پاس اب بیوی بھی ہے، زمین بھی، مویشی بھی اور راج۔ ٹنڈا گاؤں کا نیا چودھری بن چکا ہے۔ لوگ اب اسے عزت سے چودھری ٹنڈن کہتے ہیں۔ وہ اونچی کرسی پر بیٹھا مقدمے سنتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک خالی پن ہے۔ کوئی بھائی نہیں بچا جو ٹنڈا کہے، اس کی دلہن کھیتوں میں کام کر رہی ہے۔ ٹنڈا دور سے اسے دیکھتا ہے، وہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت ہے، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں۔ ٹنڈا چاہتا ہے وہ اسے دیکھ کر مسکرائے، مگر وہ بس کام میں لگی رہتی ہے۔ ایک جیتے جاگتے رشتے میں خاموشی کی دیوار ہے۔ ٹنڈا رات کو بھائیوں کے پرانے گھروں میں جاتا ہے۔ تینوں گھروں کے دروازے کھلے ہیں، مٹی جم گئی ہے، چھتیں جھکنے لگی ہیں۔ ہر کمرے میں ایک بھولا بسرا پہکہا گونجتا ہے جو اب کہیں نہیں۔ ٹنڈا بیٹھ کر دیر تک دروازے کو دیکھتا ہے اور ایک آنسو ٹپک جاتا ہے۔ کمہارنی جو ہر روز بیٹے کے لوٹنے کا انتظار کرتی تھی، اب خاموشی سے مر گئی۔ گاؤں والے اسے دفناتے ہیں، کوئی وارث نہیں۔ ٹنڈا بھی قبر پر جا کر کھڑا ہوتا ہے، دل میں بوجھ اترتا ہے۔ میں نے اس کی امید قتل کی تھی۔ خاموشی سے ٹنڈا آئینے کے سامنے کھڑا ہے۔ پرانا ٹنڈا کہیں پیچھے چھپ چکا ہے، اب صرف طاقتور نظر آتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو وہاں کچھ خالی، کچھ شرمندہ، کچھ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ گاؤں کے بچے کھیلتے ہوئے آواز لگاتے ہیں، ٹنڈا چچا، ٹنڈا چچا۔ ٹنڈا چونک جاتا ہے۔ کئی برس بعد کسی نے اسے ٹنڈا کہہ کر پکارا، مگر اس بار یہ لفظ طنز نہیں، محبت تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہے، مگر آنکھوں میں نمی ہے۔ ٹنڈا اونچی چھت پر کھڑا گاؤں کو دیکھ رہا ہے۔ نیچے ہر چیز اس کی ہے، مویشی، زمین، لوگ۔ لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ صرف خاموشی ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، صرف اس کے بولنے والے ختم ہو گئے۔